डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए बस हादसे से एक बार फिर यही साफ हुआ है कि बार बार होने वाले ऐसी घटनाओं के बावजूद न तो सरकार की ओर से सुरक्षा इंतजामों को लेकर जरूरी गंभीरता दिखाई जाती है, न वाहन चालकों को यह ध्यान रखने की जरूरत लगती है कि उनकी मामूली लापरवाही का अंजाम क्या हो सकता है। बुधवार को किश्तवाड़ से जम्मू की ओर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर करीब 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई और 19 बुरी तरह घायल हो गए। यह पिछले कुछ समय में हुए बड़े हादसों में से एक है, जो बताता है कि तमाम संसाधनों और विकासात्मक गतिविधियों के बावजूद सड़क सुरक्षा को लेकर अभी कुछ किया जाना बाकी है। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त सड़क पर 3 बसें एक साथ चल रही थीं। आगे निकलने की होड़ में एक बस अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। हैरानी की बात यह है कि पहाड़ों की ऊंचाई में बनी सड़कों पर चलने के बावजूद चालक को पल भर के लिए भी यह नहीं लगा कि उसकी सबसे मामूली चूक का हश्र क्या हो सकता है। सवाल है कि अगर होड़ लगाने की वजह से ही यह हादसा हुआ तो ऐसे इलाके में वाहन चलाते हुए किसी भी चालक को इस तरह की आपराधिक लापरवाही बरतने से रोकने के लिए क्या प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं है। निश्चित रूप से जोखिम से भरी किसी भी सड़क पर वाहनों के बीच आगे निकलने की होड़ लगाने जैसी लापरवाही के लिए शून्य सहनशीलता की नीति होनी चाहिए। इसके लिए वाहन चालकों के प्रति जिस हद तक सख्त नियम लागू करने पड़े किए जाने चाहिए, लेकिन किसी अन्य वजह से भी अगर कोई बस अनियंत्रित हो जाती है तो सड़क किनारे ऐसे मजबूत सुरक्षा घेरे क्यों नहीं लगाए जा सकते, जो हादसे की ज्यादा गंभीर रूप लेने से रोकने में मददगार साबित हों। यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि पहाड़ी राज्यों में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और ऐसी हर घटना के बाद पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा होती है। इन इलाकों में सुरक्षा इंतजाम को लेकर कुछ दिन चर्चा होती है, मगर ईमानदार इच्छा शक्ति के साथ कोई सक्रियता नहीं दिखती। किसी भी हादसे का सबक एक होना चाहिए कि ऐसे इंतजाम किए जाएं, नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने को लेकर ऐसी सख्ती हो ताकि भविष्य में वैसा फिर न हो। मगर आए दिन होने वाले त्रासद हादसे हर स्तर पर बढ़ती जाने वाली उदासीनता को ही दर्शाते हैं। अव्वल तो किसी भी
हाल में निर्धारित गति से ज्यादा तेज रफ्तार से वाहन चलाने या आगे निकलने की होड़ लगाने से रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र की हर सड़क के किनारे क्रैश बैरियर पैराफिट लगाने सहित अन्य सभी सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। पर्वतीय मार्गों पर कई जगहों पर अचानक आने वाले ऐसे मोड़ होते हैं जहां अतिरिक्त सावधानी नहीं बरती जाए तो उसका नतीजा भयावह हो सकता है। ऐसे अप्रत्याशित हादसों को रोकने के लिए जोखिम वाली हर सड़क के किनारे क्रैश बैरियर लगाए जाने की बातें आज भी आधी अधूरी है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के तहत पैराफिट लगाना, साइन बोर्ड के जरिए गति नियंत्रण को लेकर हर तरह की चेतावनी देना जैसे काम भी अगर पूरी तरह कर सुनिश्चित कर दिए जाएं तो हादसों की संख्या और उनमें लोगों के मरने की आशंका को काफी कम किया जा सकता है। कई बार यह समझ नहीं आता कि अन्नदाता कहकर किसानों का मजाक उड़ाया जाता है या उनकी तारीफ की जाती है। कोई 2000 रुपए देकर उनका समर्थन लूट लेना चाहता है तो कोई मसीहा बनकर किसानों को अमीर बना देना चाहता है। मीठी मीठी बातें, झूठे वादे सुनकर किसानों के कान भर गए हैं। अब तो वे अपनी किस्मत पर ही रोते हैं, कई बार जान भी दे देते हैं। सरकारें किसानों को सिर्फ झूठे सपने दिखाती हैं और पूंजीपतियों को मालदार बनाती हैं। सरकारी सेवा वाले मौज कर रहे हैं जबकि किसान बेचारा बना हुआ है और अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति पर आंसू बहा रहा है। कोई देखने वाला नहीं। किसान बैंकों से केसीसी ऋण लेते हैं। एक तो अभाव, नुकसान और घाटे के चलते वे ऋण नहीं चुका पाते। दूसरी ओर बैंक वाले उन पर जबरदस्ती बीमा की किस्त लाद देते हैं जबकि उससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता। सरकारों ने अगर किसानों के हित में तत्काल कदम नहीं उठाए तो इसका खमियाजा समूचे समाज को उठाना पड़ेगा। पेट भरने से ही जीवन चलता है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।